बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम पढ़ेंगे वो है आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब आपको पता होना चाहिए कि आयनाइजेशन पोटेंशियल कहा किसे जाता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल इज़ अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लीस्ट स्ट्रांगली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसेस एटम आयन आर मॉलिक्यूल। ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल के अंदर जो है वो कम से कम एनर्जी लगाई जाए और एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? जो लीस्ट स्ट्रांगली बाउंड हो, यानी कि जो इतना ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंड ना हो। उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और वो एनर्जी क्या होनी चाहिए? वो मिनिमम अमाउंट की एनर्जी होनी चाहिए। तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम एनर्जी लगाई जाए तो उसे कहा जाता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। और लेकिन एटम जो है वो क्या होना चाहिए? गैसीज एटम होना चाहिए। अब उन्होंने जो है ना वो स्टेट भी बता दी है कि स्टेट जो है वो गैसेस एटम होना चाहिए, यानी सॉलिड और लिक्विड स्टेज नहीं होनी चाहिए बल्कि गैसेस स्टेट होनी चाहिए। अब देखें यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है कि एक जो है वो हमारे पास मेटल है, इसके अंदर से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है। ठीक है, अब हम से सपोज इस एग्जांपल को इस तरह से ले लेते हैं कि हमारे पास सोडियम है। ठीक है, सोडियम आपको पता है कि सॉलिड फॉर्म में मिलता है। तो अब हमने उसे जो है वो गैसेस स्टेट में लाना है, तो हम उसे गैसेस स्टेट में सब्लिमेशन के प्रोसेस के थ्रू लाएंगे। सब्लिमेशन का प्रोसेस इस तरह से होता है कि जो सॉलिड जो है वो गैस में चेंज हो जाता है विदाउट रिच टू लिक्विड फेज, यानी लिक्विड फेज नहीं आता है, डायरेक्ट जो है वो गैस में चेंज हो जाता है। तो जब सब्लिमेशन का प्रोसेस करेंगे तो सोडियम जो है वो गैस की फॉर्म में आ जाएगा। अब इसके अंदर से जो हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे वो कहलाएगा आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, अब देखें एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये भी हो सकता है कि हम एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं और एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला। तो जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो कहलाएगा फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। अगर हम दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो कहलाएगा सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। और अगर हम तीन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो कहलाएगा थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। आपको पता है फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है ना वो, आप देखें अगर हमने किसी में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो 495 किलो जूल पर मोल एनर्जी लग रही है। लेकिन जो ही हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला है ना, तो उसमें एनर्जी हमें 4563 लग रही है। और ये एग्जाम्पल जो है ये है सोडियम की। ठीक है, यानी कि जब सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल है उसके अंदर हमने एनर्जी जो है ना वो ज़्यादा लगाई है। ठीक है, क्योंकि जब हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो क्या होता है कि जो मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसमें जो है ना एटम में अनबैलेंस हो जाता है। तो जो न्यूक्लियस है वो ज़्यादा एनर्जी लगाता है अपने बाकी के इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए। तो फिर जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हमें एनर्जी जो है ना वो ज़्यादा देनी पड़ती है। और अगर हम तीसरा निकालते हैं तो हमने उससे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, यानी जो है 6912। यानी फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल में एनर्जी कम लगती है, सेकंड में ज़्यादा लगती है और थर्ड में उससे भी ज़्यादा लगती है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो और भी ज़्यादा जो है ना वो मतलब फोर्स लगाना स्टार्ट कर देता है कि मतलब उसके इलेक्ट्रॉन जो है ना वो और भी ज़्यादा जो है वो बाउंड हो जाते हैं न्यूक्लियस के साथ। इसे जो है ना हम मेजर करते हैं किलो जूल पर मोल में। इसे हम सिंपली इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है ना वो डिपेंड करती है डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर न्यूक्लियस से जो है ना, अगर से सपोज हम लोग इस तरह से ले रहे हैं कि ये है न्यूक्लियस, ये है फर्स्ट शेल, ये है सेकंड शेल, ये है थर्ड शेल। अब यहाँ से यहाँ तक जो है ना वो न्यूक्लियस की जो है ना मतलब स्ट्रेंथ कम हो जाती है अपने इलेक्ट्रॉन से, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर हम इसके करीब से निकालेंगे तो यहाँ से निकालना मुश्किल है। जिस तरह की पी शेल जो है ना उसके अंदर से जो है ना इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना उनका ऑर्बिटल इस तरह से होता है एस पी डी और एफ। अब जो P जो है वो न्यूक्लियस के करीब है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो डिफ़िकल्ट है। D जो है ना वो थोड़ा सा दूर है तो इसमें से निकालना इजी है। F जो है वो बहुत ज़्यादा दूर है तो इसके अंदर से तो और भी ज़्यादा इजी है। तो ये था आयनाइजेशन पोटेंशियल। होप सो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी। अगर समझ आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट अल्लाह हाफिज़।